नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक नई अपडेट आई है। सहायक अध्यापक नियुक्ति हेतु दोस्तों थर्ड वेटिंग लिस्ट जारी की गई है पौड़ी गढ़वाल जिले में। तो आइए रिजल्ट देखते हैं। किस तरह से रिजल्ट देखेंगे इसके लिए मैं आपको आज लाइव डेमो दिखाऊंगा। देखिए मैंने अभी यहाँ पर गूगल क्रोम खोल रखा है, आप भी अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउजर को खोल सकते हैं, ठीक है। और आपको दोस्तों यहाँ पर टाइप करना होगा स्कूल एजुकेशन यूके, ठीक है। अब आप दोस्तों इसमें एंटर कर देंगे तो फिर क्या होगा, आपके सामने इस तरह से रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले आता है schooleducation.uk.gov.in, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। थोड़ा क्लिक करके ये साइट लोड होने में थोड़ा वक्त लेती है, ठीक है। तो इसको आप खोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक खुल चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गेस्ट फैकल्टी की भी जानकारी आती रहती है, ठीक है। फिलहाल तो अभी कुछ नहीं चल रहा है, आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप जाइए नीचे और आपको दिख रहा होगा अनाउंसमेंट, ठीक है। तो मोर अनाउंसमेंट में आप जाकर क्लिक कर लेंगे या मोर अपडेट्स में किसी में भी चले जाओ, ठीक है। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमको अभी जो अपडेट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए सहायक अध्यापक नियुक्ति हेतु थर्ड वेटिंग लिस्ट पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, 26/3/2022 अभी हुआ है। नाम पृथक हेतु प्रत्यावेदन सहायक अध्यापक नियुक्ति पौड़ी गढ़वाल, ये भी एक है। इसके अलावा सहायक अध्यापक प्राथमिक बैकलॉग नियुक्ति की काउंसलिंग सूचना जनपद पौड़ी गढ़वाल 26/3/2022 तीन अपडेट है। इसके अलावा सहायक अध्यापक नियुक्ति हेतु संशोधित सूची जनपद बागेश्वर। तो एक एक करके इनको जरा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पर पहले वाले पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से मुझे पीडीएफ इसकी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये पीडीएफ इस तरह से खुल गई है। जनपद पौड़ी के अंतर्गत सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 379 दिनांक 29/12/2020 के क्रम में द्विवर्षीय बीटीसी डीएलएड, 4 वर्षीय बीएलएड और बीएड डीएड अभ्यर्थियों की थर्ड वेटिंग लिस्ट सामान्य भर्ती, ठीक है, संशोधित सूची है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भौतिक विज्ञान गणित और की सूची है और ये डीएलएड वालों की सूची है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुल मिला के 9 लोगों का यहाँ पर चयन दिखता है और 77.48 दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 77.48 तक की आपकी इसमें कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। काउंसलिंग की तिथि इनकी 2 अप्रैल 2022 को दी गई, ठीक है। इसके बाद अगर हम सेकंड लिस्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, लेकिन ये दोस्तों है बीएड की, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं बीएड की दोस्तों ये लिस्ट है। और यहाँ पर अगर हम देखें इसको नीचे तक तो ये आपकी पूरी 12 नंबर तक जाती है। तो इसमें कुल मिला के 58.76 कट ऑफ गई है। 2009 तक का नंबर इसमें आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 2009 तक के अभ्यर्थी का नंबर आता हुआ दिख रहा है, शशि किरण, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एससी से बिलोंग करते हैं। तो 2009 तक का दोस्तों यहाँ पर नंबर आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी, और इनकी भी दोस्तों जो काउंसलिंग है वो 2 अप्रैल को है, ठीक है। इसके बाद अगर हम अगला देखें तो अन्य विज्ञान है, जैसे कि अन्य विज्ञान जैसे डीएलएड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अन्य विज्ञान डीएलएड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कुल मिला के 5 लोगों का दोस्तों यहाँ पर चयन दिखता है, ठीक है। और 82.77 ये भी डीएलएड वालों की लिस्ट है। और नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको दिखता है एक ही है बीएड का अन्य विज्ञान में, ठीक है। तो उसमें 55.59 दिखते हैं। 2007 तक का यहाँ पर चयन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सुरेश पाल का यहाँ पर चयन हुआ है, ठीक है। तो उक्त अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र सहित जांच के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उक्त सूची अंतिम चयनित सूची नहीं है, क्यों? क्योंकि भैया आपके पहले प्रमाण पत्रों की जांच होगी और फिर उसके बाद वरीयता सूची तैयार की जाएगी। ध्यान रखना है कि जो काउंसलिंग की डेट है वो है 2 अप्रैल 2022, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पर दोस्तों एक और लिस्ट है। थोड़ा सा अगर हम इसको देखें नीचे तो यहाँ पर भी आपको दोस्तों एक और लिस्ट मिल जाएगी। देखिए ये भी जनपद पौड़ी के अंतर्गत सहायक अध्यापक में रिक्त पदों हेतु प्रकाशित की तृतीय वेटिंग लिस्ट, ठीक है। और ये है हिंदी की, ठीक है। तो हिंदी डीएलएड में आपको देखेंगे तो भैया यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 लोगों का दोस्तों यहाँ पर चयन दिखता है 70.80 तक यहाँ पर दिखता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अगली की तो यहाँ पर है दोस्तों ये अंग्रेजी डीएलएड है, ठीक है। अंग्रेजी डीएलएड का आपको दिखता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको दिखेगा कि भाई जो अंग्रेजी है अंग्रेजी में भी आपका 78.97 तक का दिखता है, ठीक है।
इसके अलावा अंग्रेजी बीएड की अगर हम बात करेंगे तो 2006 वालों तक का नंबर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, 56.63 गई है। ठीक है, और ये हैं दिनेश कुमार। ठीक है, ये अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए तो हाँ, फिर इसके बाद है दोस्तों मानविकी की। ठीक है, ह्यूमैनिटी की। तो ह्यूमैनिटी में डीएलएड का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ह्यूमैनिटी का है। ठीक है, तो इतने लोगों का दोस्तों यहाँ पर आपको चयन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतने लोगों का यहाँ पर चयन हो रहा है। देखिए 18 लोगों का यहाँ पर चयन मिल रहा है और 76.82। ठीक है, 76.82 यहाँ पर आपको दोस्तों इसका मिल जाएगा कट ऑफ। ठीक है, इसके अलावा मानविकी यानी ह्यूमैनिटी में अगर हम बीएड की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 54.75 के संग 2006 वालों तक का यहाँ पर आपको नंबर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मानविकी ह्यूमैनिटी में। ठीक है, भरत राम का हुआ है। ठीक है, ये भी एससी से हैं। ठीक है, फिर से वही वाली बात है, काउंसलिंग की डेट ध्यान रखना कि कब है, 2 अप्रैल है। ठीक है, अगला देखेंगे इसमें, अब इसमें आ जाते हैं कुछ दिव्यांग। ठीक है, ठीक है, जो इसमें दिव्यांग की बात अगर हम बात करेंगे तो ये इनकी आती है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 लोगों का दोस्तों यहाँ पर चयन हुआ है और ये आपके 2007 के बीएड वाले। ठीक है, 2007 के बीएड वाले 59.06 के संग इनका चयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, स्नातक के विषय भी इनके यहाँ पर दिए गए हैं, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और गणित। ठीक, तो इस टाइप से इनका दिया गया। ठीक है, बाकी 2006 बीएड है, ये 2006 बीएड वालों का भी यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक हैं तो भूतपूर्व सैनिक में भी 1996 बीएड का नंबर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ें, और इनकी भी काउंसलिंग कब है, 2 अप्रैल को है। ठीक है, तो ये है। तो ये पीडीएफ तो दोस्तों पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब अगली पीडीएफ को देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अगली अपडेट है वो है दोस्तों बैकलॉग को लेकर। जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बैकलॉग अनुसूचित जाति के रिक्त पदों पर जो भी आपकी संशोधित सूची निकली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए बीटीसी, डीएलएड, 4 वर्षीय बीएलएड, बीएड, डीएड अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित। तो अगर यहाँ पर देखें तो 2 लोगों का यहाँ पर चयन हुआ है और ये 2017 के बीएड तक का नंबर आया और 59.71 यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ गई है। ठीक है, तो 2017 तक का यहाँ पर आपको दोस्तों नंबर देखने को मिल रहा है। ठीक है, कौन है ये, कमलदीप आगरी। ठीक, तो इनका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में हुआ है और हल्द्वानी से शायद ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, मतलब गृह जनपद इनका नैनीताल है और हल्द्वानी में इनका सेवाजन कार्यालय है। ठीक है, तो 2017 तक का चयन यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसके अलावा दिव्यांग विज्ञानेतर वर्ग में भी आप देखिए तो पुष्पा आर्या तक का चयन हुआ है और ये है 2006 का बीएड है दोस्तों इनका। ठीक है, ऐसे दिव्यांग विज्ञान वर्ग की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको 2011 तक का चयन आपको मिल जाएगा। ठीक है, 57.29 कट ऑफ यहाँ पर आपको दिख गई। ठीक है, इसके बाद फिर अगला अगर हम देखेंगे तो फिर भौतिक विज्ञान, विज्ञान गणित में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको मिल जाएगा कि 2009 तक का यहाँ पर आपको चयन देखने को मिल रहा है 56.34 के संग। ठीक है, ध्यान रहे ये दोस्तों ये सारे जो पद हैं दोस्तों ये बैकलॉग के हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति। ठीक, ऐसे ही जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, तो यहाँ पर भी रेखा रानी का चयन हुआ है और 2009 तक का गया है। ठीक है, जितने भी लोग हुए हैं जिनका भी सिलेक्शन उन सभी को बधाइयाँ बहुत बहुत। ऐसे ही यहाँ पर देखिए तो 2 लोगों का यहाँ पर चयन हुआ अन्य विज्ञान में और 2009 तक के बीएड वालों का यहाँ पर चयन देखने को मिल रहा है। ठीक है, काउंसलिंग की डेट याद रखना 2 अप्रैल 2022। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही है। इसके बाद दोस्तों अगली पीडीएफ है जिसमें वो अभ्यर्थी हैं दोस्तों जिन्होंने रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 379 में जो ये योग्यताएं हैं तो उनका विवरण दिया गया है और विभिन्न कारणों से वरीयता सूची चयन प्रक्रिया से अपना नाम पृथक करने हेतु इनके द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है। तो अभी देखें तो डीएलएड अभ्यर्थी इसमें कुल मिला के 28 लोग दोस्तों यहाँ पर दिखते हैं 71.714 के कट ऑफ के संग। ठीक है, तो इसमें लास्ट नाम हरेंद्र सिंह नेगी का है। ठीक है, काउंसलिंग तिथि भी इनकी 2/4/2022 यहाँ पर लिखी गई है और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थी हैं तो ये भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर इनका अगर आप लिस्ट देखें तो 11 लोगों का दोस्तों यहाँ पर नाम दिखाई देता है। ठीक है, 2006 तक का बीएड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। ठीक है,
इसके बाद एक महत्वपूर्ण लेटर है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल की तरफ से दोस्तों विज्ञप्ति जारी की गई है। पहले इसका एक बार देख लीजिए। बैकलॉग अनुसूचित जाति के अंतर्गत 37 आरक्षण एवं सामान्य भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 6 जनवरी 2022 को विज्ञप्ति प्रकाशित कर पात्रता सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर संबंधित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच हेतु दिनांक 11 जनवरी 2022 की नियत तिथि निर्धारित की गई, किंतु राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के दृष्टिगत उक्त विज्ञप्ति अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई। वर्तमान में आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत बैकलॉग अनुसूचित जाति के अंतर्गत 36 आरक्षण एवं सामान्य भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रकाशित पात्रता सूची को संशोधित करते हुए विभागीय वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov पर इस आशय से अपलोड की जा रही है कि उक्त सूची में अंकित अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों की जांच हेतु दिनांक 2 अप्रैल 2022 को प्रातः 11 बजे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय पौड़ी में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें तथा जांच के अवसर पर अपने समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों का एक सेट प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन संख्या से अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त किए तथा नियमावली के प्राविधानुसार नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है। ठीक है, और उक्त विज्ञप्ति के क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न कारणों से अपना नाम चयन प्रक्रिया से पृथक करने हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रत्यावेदन किया गया है, अवगत कराया गया। तथापि ऐसे अभ्यर्थियों को एक अवसर दिए जाने के दृष्टिगत उनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर सूचित किया जाता है कि सूची में अंकित अभ्यर्थी उक्त समय तिथि स्थान पर अपने समस्त प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित रहना सुनिश्चित करें। संबंधित अभ्यर्थी के उपस्थित ना होने पर उनका अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका अगर आपने अपना किसी भी कारण से चयन प्रक्रिया से पृथक करने के लिए प्रत्यावेदन किया है तो भी दोस्तों आपको इस समय पर एक और मौका दिया जा रहा है कि भाई आपकी जो सूची है वो वेबसाइट पर जो मैंने अभी आपको दिखाई थी वो अपलोड कर दी गई है, और अभी आप चाहें तो उक्त जो तिथि है जो आपको बताई गई है 2 अप्रैल 2022, तो वहां पर दोस्तों आप उपस्थित होकर, ठीक है, अपने समस्त प्रमाण पत्र लेकर वहां पर उपस्थित हो जाएं, नहीं तो आपका अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। ठीक है, विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित सूची में यदि किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित ना हो और उनका पात्रता गुणांक प्रकाशित सूची में अंकित किसी अभ्यर्थी के पात्रता गुणांक से अधिक है तो ऐसे अभ्यर्थी भी अपने संपूर्ण शैक्षिक प्रमाण पत्रों सहित उक्त निर्धारित तिथि समय स्थान पर स्वयं उपस्थित हो जाएं। ठीक है, तो ये है दोस्तों, आप ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो विभागीय वेबसाइट पर अपलोड सूची है उसको अंतिम सूची ना समझे, प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत ही वरीयता सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये सारी सूचियां चाहिए तो मैं इसकी PDF को अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।